चैप्टर 10 चल रहा था हम लोगों का। इसका 2 पार्ट्स कंप्लीट हो गए थे, आज 3rd पार्ट है इसका, इसी चैप्टर में आगे हैं। यहाँ तक हमने देख लिया था कि बच्चे जो हैं। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग पुलकित। हाँ, बच्चे हैं गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। कि किस तरह से बच्चे अपने अधूरे ज्ञान के कारण कितनी सारी परेशानियों का उनका सामना करना पड़ रहा है। आगे इस चैप्टर में था कि बच्चों ने पानी भी डाल लिया, पेड़ों में पानी डाल लिया, उसके अलावा पानी भर भी लिया और फिर मुर्गियों को दड़बे में बंद करने के भी काफ़ी प्रयास किए और लास्ट में उनसे जब ये काम भी नहीं हो पाया तो उन्होंने सोचा कि ऐसा करते हैं कि भेड़ों को हम लोग क्या करते हैं, दाना डाल देते हैं। दाने का और दाने डालने के लिए जैसे ही भेड़ों को पता चला कि दाना डाल रहे हैं तो उन्होंने देख करके जो भूखी भेड़ें थी वो उन दानों पर टूट पड़ी और मतलब बेलगाम होकर के भागते हुए, लुढ़कते हुए, फलान मारते हुए वहाँ पर चढ़ गई। और उनके चढ़ने से कितनी सारी परेशानी हुई कि जो सूप पर जो तख्त पर बनी दीदी का दुपट्टा था उस पर गोखरी चंपा जो काम कर रही थी उसके ऊपर भेड़ों के उनको रौंदी थी, वो उनसे वहां से निकल गई और मिंगनियां करते हुए छिड़काव करते हुए दौड़ पड़ी। जब तूफान गुजर चुका था तो ऐसा लगा कि जर्मनी की सेना टैंकों और बम बारों सहित उधर से छापा मारकर गुजर गई हो। ऐसा लग रहा था कि मानो कोई युद्ध हो रहा हो और युद्ध से बड़े बड़े टैंकर यहाँ पर आए और बमबारी वगैरह हुई है, ऐसा उस समय प्रतीत हो रहा था। जहां जहां से सूप गुजरा भेड़ें शिकारी कुत्तों की तरह गंध सूंघती हुई हमला करती रही। सूप मतलब जिसके अंदर दाने थे, उन दानों की खुशबू से उन दानों को, उनको पता है कि इसमें दाने मिलते हैं, तो वहां से सूंघती हुई उनकी गंध को खुशबू लेते हुए वो कुत्तों की तरह गंध सूंघती हुई हमला करती गई। कुत्तों की तरह यहाँ पे इसलिए बुलाया कि सबसे ज्यादा कुत्तों को स्मेल आती है ना, खुशबू आती है। जैसे आपने देखा होगा कि कई बार अपराधियों को पकड़ने के लिए भी हमें उनका सहारा लेना पड़ता है। आगे है, हज्जन माँ एक पलंग पर दुपट्टे से मुंह ढाके सो रही थी। कोई लेडी थी जो वहां पर सो रही थी। उन पर से जो भेड़ें दौड़ी तो न जाने वह सपने में किन किन महलों की सैर कर रही थी और दुपट्टे में उलझी हुई मारो मारो चीखने लगी। मतलब उस समय कोई वो जो सो रही थी वो ऐसा लग रहा था मानो कोई सपना देख रही हो। और जब भेड़ें उनके ऊपर से कूदती वहां से निकली तो वो नींदों में ही बोल रही हैं मारो मारो, इस तरह से करके चीखने लगी। इतने में भेड़ें सूप को भूलकर तरकारी वाली की टोकरी पर टूट पड़ी। तरकारी का मतलब होता है सब्जी वाली की टोकरी पर टूट पड़ी। वह क्योंकि उनको सूप से पहले कुछ खाने के लिए जब मिल गया तो भेड़ें उन खाने के ऊपर ही टूट पड़ती हैं। वह दालान में बैठी मटर की फलियां तोल तोल कर रसोइये को दे रही थी। वह अपनी तरकारी का बचाव करने के लिए सीना तान करके उठ गई। उसने सोचा कि ये सब कहीं भेड़े आकर के सब्जियों को ना खा जाए, इसलिए वो खुद सामने उनको भगाने के लिए खुद वहां पर वे खड़ी हो गई। आपने कभी भेड़ों को मारा होगा तो अच्छी तरह देखा होगा कि बस ऐसा लगता है कि जैसे रुई के तकिए को कूट रहे हों, क्योंकि आपने देखा होगा कि भेड़ के ऊपर जो स्किन होती है उसको निकाल करके ऊन बनाई जाती है, पता है आप लोगों को? यस मैम। यस मैम। उनके हेयर को एक टाइम पीरियड होता है, उसके बीच में उनको काट के उनको निकाल लिया जाता है। जैसे हम लोग पिल करते हैं ना, आलू छीलते हैं, उस तरह से उनके ऊपर की स्किन को निकाल लिया जाता है और उससे हम ऊनी वस्त्र बनाते हैं। तो उनकी जो स्किन होती है बहुत सॉफ्ट होती है। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि अगर हम भेड़ों के ऊपर हाथ फेरते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो हमने तकियों को ढूंढ रहे हो, मतलब उसको कूट रहे हो। उनको उनको कुछ नहीं लगता है। तो आगे बता रहे, बस ऐसा लगता है कि रुई के तकिए को कूट रहे हों। भेड़ को चोट नहीं लगती, बिल्कुल यह समझकर कि आप उनसे मजाक कर रहे हैं वे आप ही पर चढ़ बैठेंगी। जैसे कई बार आपने देखा कि रोड के बीच में भी अगर भेड़ें आ जाती है तो टकराती हैं तो उनको चोट नहीं लगती, क्योंकि उनकी जो स्किन जो होती है वो हेयरिंग जो स्किन होती है उसके कारण उनके अंदर की मसल्स पर कोई जल्दी से चोट या प्रहार नहीं हो पाता है। जरा सी देर में भेड़ों ने तरकारी छिलकों समेत अपने पेट की कढ़ाई में
झोंक दी। यानी कि जिस तरह हम खाते हैं तो पहले उसको धोते हैं, छीलते हैं, उसके बाद बनती है, लेकिन यहाँ पर ये व्यंग कसते हुए बता रहे हैं कि भेड़ों ने बिना छीले तरकारी मतलब सब्जियों को छिलकों सहित ही अपने पेट की कढ़ाई में, पेट रूपी कढ़ाई के अंदर छोंक दिया, मतलब डाल दिया। सारी सब्जी जो छोंकने के लिए, खाने के लिए रखी थी, वो सारी की सारी भेड़ों ने खा ली। इधर यह प्रलय मची थी। प्रलय मतलब होता है तूफान आ जाना, सैलाब जिसको बोल सकते हैं। प्रलय मची थी, उधर दूसरे बच्चे भी लापरवाह नहीं थे। इतनी बड़ी फौज थी जिसे रात का खाना न मिलने की धमकी मिल चुकी थी। मतलब बच्चे, क्योंकि आपने देखा होगा कि बच्चे, इतना बड़ा परिवार था तो परिवार में बच्चों की भी संख्या काफी थी, तो इतने सारे बच्चे इकट्ठे थे और उनको ये कहा था कि अगर तुम काम नहीं करोगे तो तुम्हें भोजन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर उनको लगा कि खाना न मिलने की धमकी मिल चुकी थी। वे 4 भैंसों का दूध दोहने पर जुट गए। उन्होंने सोचा कि ठीक है, अगर हमने ये सारा काम अभी तक तो बिगाड़ दिया है, ऐसा करते हैं हम भैंसों का दूध निकालते हैं। दूध दूहना का मतलब होता है भैंस का दूध निकालना। दूध दूहने पर जुट गए। धुली बेधुली बाल्टियां लेकर 8 हाथ 4 थनों पर पिल पड़े। यानी कि उन्होंने सोचा कि अगर हमने इतना सारा काम बिगाड़ा है तो चलो दूध धोने का काम कर लेते हैं। तो उन्होंने जो बाल्टियां पानी के लिए लेके गए थे, गंदी थी, मिट्टी में थी, सनी हुई थी, उन्हीं बाल्टियों को उठाया, क्योंकि उनको इतनी समझ तो रही नहीं कि इसको धो भी जले। आधी धुली, नहीं धुली, जितनी धुली थी, ऐसे कैसे वो बाल्टियों को लेकर के और दूध धोने के लिए चले गए। धुली बेधुली बाल्टियां लेकर 8 हाथ यानी बच्चे कितने हो गए? 4, चारों के 4 हाथ, 4 थनों पर पिल पड़े और जो भैंस का थन थे उस पर उनसे दूध निकालने की कोशिश करने लगे। भैंस एकदम जैसे चारों पैर जोड़ करके उठी और बाल्टी को लात मार करके दूर जा करके खड़ी हो गई। क्योंकि गाय का दूध और ये भैंस का दूध अगर आपको निकालना है तो आप इजीली नहीं कर सकते, उसको पुचकार करके उसकी पूरी व्यवस्था बना करके ही गाय का दूध निकालना। हर कोई अनजान व्यक्ति तो गाय का दूध, भैंस का दूध निकाल ही नहीं सकता। और जब बच्चे ऐसे लापरवाही से वहां गए तो भैंस ने क्या किया, लात मार के उनको बाल्टी को दूर फेंक दिया और दूर जाकर के खड़ी हो गई। तय हुआ कि भैंस की अड़ाई पिछाड़ी, अगाड़ी और पिछाड़ी बांध दी जाए। यानी अगर भैंस को एक जगह बांध दिया जाएगा तो फिर काबू में ला करके दूध दूह लिया जाएगा, तो फिर हम उससे दूध निकाल सकते हैं। अब देखिए आगे क्या होता है। बस झूले की रस्सी उतार करके भैंस के पैर बांध दिए गए। अब उन्होंने क्या किया, झूले की जो रस्सी थी, झूले को भी तोड़ लाया और उसकी रस्सी को निकाल करके उन्होंने उसके भैंस के पैर बांध दिए। देखिए यहाँ पे पिक्चर में देखिए क्या हालत हो रही है। भैंस को दूध निकालने के लिए सारे बच्चे निकल गए हैं और भैंस ने ये लात मार करके बाल्टी को भी दूर फेंक दिया है। आगे देखिए, पिछले 2 पैर चाचा जी की चारपाई के पायों से बांध गए। अब भैंस जो इतनी बलशाली है, क्या वो पाए से बंद करके टिक जाएगी क्या? नहीं। यहाँ पे देखिए पाए से पैर खाट से बांधा गया है इसको। ये देखिए दिख रहा है यहाँ पर, पैरों को किससे बांध दिया गया है? पाए से बांध गया। जबकि भैंस तो बहुत ताकतवर है, उस पाए से बंधी थोड़ी रहेगी भैंस, लेकिन फिर भी वो बंधी उसने बांधने की कोशिश। चाचा जी की चारपाई जो थी, जिस पर चाचा जी सो रहे थे, उस चारपाई से बांध दिया गया और अगले 2 पैरों को बांधने की कोशिश जारी थी कि भैंस चौकन्नी हो गई। चौकन्नी मतलब उसने देखा कि मेरे संग क्या हो रहा है। छूटकर जो भागी तो पहले चाचा जी समझे कि शायद कोई सपना देख रही। यानी कि चाचा जी जिस खाट पर, यानी भैंस को 2 पैरों को उसको पीछे वाली खाट से बांध दिया और चाचा जी उसी खाट पर सो रहे थे। फिर जब चारपाई पानी के ड्रम से टकराई और पानी छिड़क कर गिरा तो समझे कि आंधी तूफान में फंस गए। वो भी सो रहे थे खाट पर तो सपना देख रहे थे और उन्होंने, उनकी जब खाट भैंस के साथ चलने लगी तो उनको लगा कि ऐसा कुछ सपने में हो रहा होगा। लेकिन जब वो पानी के टैंकर के से टकराई और पानी के छींटे उनके मुंह पर लगे तो उनको लगा शायद वो किसी आंधी तूफान में फंस गए। उनको पता ही नहीं था कि हो क्या रहा है। साथ में भूचाल भी आया हुआ है। फिर जल्दी ही उन्होंने असली बात का पता चल गया और वह पलंग की दोनों पट्टियां पकड़े बच्चों को छोड़ देने वालों को बुरा भला सुनाने लगे। अब भैंस आगे आगे भाग रही है, चाचा जी खाट पर लेटे हुए हैं और आगे आगे भैंस, पीछे पीछे खाट चलती जा रही है
और जब उनकी आंख खुली तो उनको सारा माजरा समझ में आया, और समझने के बाद वो बच्चों को उल्टा सीधा सुनाने लगे। और उनको अब जब उनकी आंख खुली तो उनको लगा कि ये कोई सपना नहीं है, वास्तविकता है। तो उन्होंने खाट के दोनों जो हिस्से होते हैं उनको कस के पकड़ लिया। यहाँ बड़ा मजा आ रहा था कि भैंस भागी जा रही थी और पीछे पीछे चारपाई और उस पर बैठे हुए चाचा जी। है ना, कितना दृश्य हंसने वाला है कि नहीं है, कि आगे आगे तो भैंस भागती जा रही है और पीछे पीछे चारपाई पर चाचा जी बैठे बैठे आराम से मोजी खाते हुए जा रहे हैं। ओहो, एक भूल हो गई, यानी बछड़ा तो खोला ही नहीं, इसलिए तत्काल बछड़ा भी खोल दिया गया। अब बच्चे क्या होते हैं कि अक्सर मम्मी पापा को काम करके या घर के परिवार लोगों को काम करता हुआ तो देखते हैं, लेकिन उसका प्रोसेस उनको पूरा से पता नहीं था। तो उन्होंने देखा था कि जब दूध गाय का या भैंस का दूध निकाला जाता है तो पहले बछड़ों को दूध पिला दिया जाता है थोड़ा सा, और बछड़े को गाय के पास छोड़ दिया जाता है और उसके बाद में फिर दूध निकाला जाता है। तो उन्होंने ये चीज देखी तो थी, लेकिन उन्होंने सोचा कि हमने शायद बछड़े को नहीं खोला, इसीलिए भैंस दूध देने से इनकार कर रही है। तो उन्होंने जो बछड़ा शांति से बंधा हुआ था, पहले बूचा लाया हुआ था घर में, और वो जो बछड़ा वहां पे बंधा हुआ था उसको भी उन्होंने खोल दिया। तीर निशाने पर बैठा और बछड़े की ममता में व्याकुल होकर भैंस ने अपने खुरों को ब्रेक लगा लिए। जब भैंस ने देखा कि मेरा बछड़ा आ गया है तो उसने जो दौड़ रही थी दौड़ना बंद कर दिया और वो वहां पर रुक गई। बछड़ा तत्काल जुट गया, दूहने वाले गिलास कटोरे लेकर लपके, क्योंकि बाल्टी तो छपाक से गोबर में जाकर के गिरी थी और बछड़ा फिर बागी हो गया था। अब देखो, उस जैसे ही बछड़े को देखा तो बछड़े को देख करके वो भैंस वहीं रुक गई, और बच्चों ने सोचा कि अब बछड़ा जब दूध पी लेगा तो हम भैंस का दूध निकाल लेंगे, क्योंकि जो बाल्टी थी उसने लात मार के जब फेंकी थी तो वो सीधा गोबर में जाके गिर गई। तो बाल्टी वहीं तो लोग बाग अपना दूध धोने के लिए क्या क्या लेकर आ गए, गिलास और कटोरे लेकर के वो आ गए। कुछ दूध जमीन पर और कुछ कपड़ों पर गिरा, 2-4 धारें गिलास कटोरे पर भी। जब वो दूध धोने लगे तो सारा वो जो दूध, क्योंकि जो दूध का बर्तन था वो बहुत छोटा था, कटोरी और गिलास, तो उसमें नहीं जा करके उनके कपड़ों पर और इधर उधर सारा दूध फैल गया, और थोड़ा बहुत जो दूध की बूंदें थी वो गिलास और कटोरे में आकर के गिर गई। बाकी जो दूध था वो कौन पी गया, बछड़ा। बछड़े को थोड़ी देर के लिए दूध पिलाया जाता है जिससे कि दोनों में दूध आ जाता है और फिर उसका दूध को दुहा जाता है, लेकिन उनको इसका भी अंदाज नहीं था, तो सारा जो दूध था वो बछड़ा पी गया, और जो दूध के छींटे थे वो केवल गिलास और कटोरे में लग पाए। यह सब कुछ मिनटों में 3/4 चौथाई में हो गया। घर में तूफान उठ खड़ा हुआ था। ऐसा लगता था कि जैसे सारे घर में मुर्गियों, भेड़े, टूटे हुए तसले, बाल्टियां, लोटे, कटोरे और बच्चे थे। यानी सब कुछ घर की जो स्थिति वो पूरी क्या हो गई थी, अस्त व्यस्त हो गई थी। बच्चे बाहर किए गए और मुर्गियां बाग में हंकाई गई। मातम सा मनाती तरकारी वाली के आंसू पहुंचे गए, मतलब वो रोने लगी कि अब भाई सब्जियां हो गई तो अब सब्जी कैसे बनेगी, तो उसको लगा डर कि मुझे डांट पड़ेगी, तो वो भी उसके भी आंखों में आंसू गए। तो उसको भी कहा कि कोई बात नहीं, तेरी गलती नहीं है। आंसू पहुंचे गए और अम्मा आगरा जाने के लिए सामान बांधने लगी। उसने कहा कि मैं यहाँ से छोड़ छाड़ के जा रही हूँ। सब इतने परेशान हो गए, या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो, यानी या तो बच्चों का ही राज रहने दो और या फिर मुझे रख लो, नहीं तो मैं चली मायके। अम्मा ने चुनौती दे दी और अम्मा ने सबको कतार में खड़ा करके पूरी बटालियन का कोर्ट मार्शल कर दिया। अगर किसी बच्चे ने घर की किसी चीज को हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंद हो जाएगा। एक रात पहले ये कहा गया था कि बच्चे थोड़ा बहुत घर के कामों में मदद करवाएं, अगर नहीं करवाएंगे तो उनका खाना बंद हो जाएगा। लेकिन आज जो दिन भर की जो चहलकदमी हुई थी, जो भी तूफान बच्चों ने मचा दिया था, उसके कारण अम्मा ने एक नया नियम लगाया कि अगर तुमने किसी भी चीज को हाथ लगाया तो तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। ये लीजिए, इन्हें किसी करवट शांति नहीं है। हम लोगों ने भी निश्चय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, हिल कर पानी भी नहीं पीएंगे। बात वहीं की वहीं आ गई कि पहले भी बच्चे यही थे
कि किसी भी चीज़ को वो हाथ नहीं लगाते थे, पानी भी स्वयं उठ करके नहीं पीते थे। और वही स्थिति इस पाठ के लास्ट में आ गई कि बच्चों ने ये निर्णय ले लिया कि हम किसी भी कीमत पर घर के किसी काम को, किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाएंगे, यहाँ तक कि हम उठ करके पानी नहीं लेंगे। और सारा काम कौन करेगा? परिवार के लोग या घर के नौकर चाकर करेंगे। क्लियर हो गया सर चैप्टर? समझ Yes, में ma'am. आ गया? Yes, अच्छा, ma'am. पसंद Yes, आया? ma'am. मजा आया थोड़ा बहुत? Yes, ma'am. आया, लेकिन लगा नहीं आया कि हंसते हुए आवाज नहीं आई मुझे कि तुमको हंसी आई हो। ओके, चलिए, आया ना मजा तो। लेकिन अभी कभी इसको सोचोगे या घर पे बैठ के आप इस चैप्टर को अपने परिवार लोगों के बीच में बैठ के सुनाओगे तो और मजा आएगा। ठीक है? और लेकिन इंटरेस्टिंग है ना, होता है ना घर में कभी कभी ऐसा कि जब बारिश आ गई है, कि बारिश के टाइम में आप कई बार नहाने निकल जाते हो, छाता ले जाते हो, इधर सारा घर गीला गीला कीचड़ हो जाता है, इधर से मम्मी डांट लगाती है, इधर से आप कभी टॉवल लेने जा रहे हो, कभी अम्ब्रेला लेने जा रहे हो, है ना, तो पूरा फर्श स्टेयर सारी गीली हो जाती है तो डांट खाते हो। तो इस तरह से एक छोटी सी बात ये समझाने चाहा है कि हमें घर के कामों में मदद तो करनी चाहिए, लेकिन किसी काम को सीखने के लिए पहले जो बड़े हैं, बड़े के इंस्ट्रक्शन में लेकर के इसी काम को करना चाहिए। ठीक है? अगर वो बड़ों की बात मान के इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग काम करते तो मदद तो होती, लेकिन उन्होंने नहीं किया तो इसलिए पूरा रायता फैल गया। क्वेश्चन आंसर इसको मैं आपको करवा दूंगी। अगर इस क्वेश्चन आंसर पे कोई चर्चा करना चाहते हो तो आप कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ लो, एक बार रीडिंग कर लो इसको क्वेश्चन आंसर्स की। कोई क्वेश्चन वैसे तो मैं आपको सेंड कर दूंगी, फिर भी अगर कोई समझना है तो मुझसे पूछ लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्या बच्चों ने उचित निर्णय लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए हिलकर के पानी भी नहीं पिएंगे? इसमें आपके मत बताइए, क्या मत है आपका? ये क्या सही निर्णय गलत फैसला लिया था। गलत फैसला लिया था। तो इस फैसला सही क्या होना चाहिए था? एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बोलिए। मैम ये फर्स्ट क्वेश्चन समझ नहीं आया, कहानी में मोटे मोटे किस काम के हैं, किनके बारे में और किनके बारे में और क्यों कहा गया है? हाँ, कहानी में मोटे मोटे किस काम के? जरा ये ऊपर आ जाओ फर्स्ट में, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे आंसर निकालना है। स्टार्टिंग में आ जाइए। यस मैम, मिल गया। मिल गया। आखिर ये मोटे मोटे किस काम के हैं? हिलकर पानी नहीं पीते, इन्हें अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए। किसके काम लिए चोर आया? कहेंगे। किसके लिए आया मोटे मोटे शब्द? बच्चों के लिए। हाँ, मैम बच्चों के लिए। परिवार में रहने वाले बच्चों के लिए। मोटे मोटे क्यों शब्द का है? कि मतलब वो कुछ भी काम नहीं, सिर्फ खाना और मस्ती करना है, तो क्या हुआ, एनर्जी आराम से उनकी सेव रहती है, इसीलिए वो शरीर से कैसे हष्ट पुष्ट है, मोटे मोटे हैं। ठीक है, इसीलिए ये शब्द है। ठीक है, देखो इस तरह। हाँ पूछो, और सेकंड और पूछो। देखो आप पढ़ोगे तो समझ में आएगा। देखिए, बच्चों के उद्यम मचाने के कारण घर की क्या दुर्दशा हुई थी, बता सकते हो? आप इसमें मुर्गी का उदाहरण दे सकते हो, भेड़ों का दे सकते हो, इसके अलावा जो उन्होंने पानी डाला उसका दे सकते हो। वो चादर उन्होंने करी थी। हाँ, वो सारी कालीन चीजें को झाड़ा था, उससे मिट्टी हाँ, हो गई थी पूरे घर में। वेरी गुड। वो सारी कमरे के अंदर है ना, वो झटका रहे थे और कमरे के अंदर रह गई। हाँ, तो ये सारी चीजें इधम बचा, ये इसका क्या दुर्दशा हुई वो बता सकते हैं। नेक्स्ट है, या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो। अम्मा ने कब कहा और इसका परिणाम क्या हुआ? कब कहा था ये? जब बच्चों ने पूरा घर को तहस नहस करके रख दिया था। घर का माहौल बिगाड़ने के बाद कहा था अम्मा ने। परेशान होकर के उन्होंने ये कहा, और इसका परिणाम क्या हुआ कि लास्ट में अम्मा ने ये कह दिया कि कोई भी बच्चा किसी चीज को हाथ नहीं लगाएगा वरना उनको खाना नहीं मिलेगा। तो बच्चे जैसे पहले थे वहीं की वहीं वही बात वापस से आ गई। कामचोर कहानी का क्या संदेश है? अभी बताया था मैंने आपको कि कोई भी काम हो तो करना चाहिए, अपने घर के छोटे मोटे काम तो करने चाहिए, लेकिन वो काम करने के लिए हमारे बड़ों की गाइडेंस होनी चाहिए।
उनके अनुसार, उनके जैसा वो बताएं उसी के अनुसार वो काम करना चाहिए। वरना काम क्या होता है, कई बार जैसे टीचर्स आपको, मान लीजिए जब आप स्कूल आते थे, छोटा मोटा आपको काम बताया कि बेटा आपको ये चीज़ कॉपीज को काउंट करके यहाँ भेजना है, सेपरेट करनी है, कुछ ऐसा वर्क बताया, तो उस काम को आप क्या करो, बिना समझे अगर आप कर दोगे तो वो काम और ज़्यादा अव्यवस्थित हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्या बच्चों ने उचित निर्णय, अच्छा ये तो हो चुका अपना। आगे है कहानी से आगे, घर के सामान्य काम हो या अपनी निजी काम, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार उन्हें करना आवश्यक क्यों है? क्यों है आवश्यक? घर में व्यवस्था बनाए रखने के लिए, एक दूसरे का सहयोग देने के लिए, और आपको भी इसका अनुभव हो जाता है, तो इसीलिए हमारे छोटे मोटे काम जो होते हैं उन्हें हम स्वयं करना चाहिए। ठीक है, टाइम देख लीजिए बेटा एक बार। 11:27। हो गया, टाइम हो गया। यस मैम। मैम 3 मिनट बाकी है। 3 मिनट बाकी है, चलिए ठीक है, अभी तो लॉगिन भी करना है। तो आप लोग इस चैप्टर को कंप्लीट कर लीजिए। आज इसको एक बार और रीड करना चाहते हैं तो रीड कर लीजिए। कल हम क्लास ना लेकर इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको सेंड कर दूंगी, वो आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना होंगे। ओके, मैम कल या फिर आज? मैम कल मैं सेंड करूंगी। आज तो इसको एक बार रीड कर लीजिए, शब्दार्थ वगैरह देख लीजिए। ओके।